कि वो व्याख्या करते थे, जिस सरल भाव में समझाते थे, आज उनके व्याख्यान में हमें आप सबों का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसको अपना सौभाग्य मानता हूँ। इस मदरलैंड ऑफ डेमोक्रेसी पटना में और बिहार विधान परिषद के इस प्रशाल में आपका हृदय से, पूरे बिहार वासियों से, पूरे पासवान समाज की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। अब श्रद्धेय रामविलास पासवान जी जब नहीं थे तो लोजपा के सुप्रीमो थे, पारस बाबू के भाई थे और किन्हीं के पिता थे, किन्हीं के नेता थे। लेकिन अब हमारे समाज का, खास करके पासवान समाज के कुल देवता हैं और इनकी पूजा हम लोग कुल देवता के रूप में करते हैं। आज पूरी दुनिया में अगर पासवान टाइटल को पहचान मिली गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में, तो श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की बदौलत मिली है। और हम कहते हैं कि रामविलास जी के इस कार्यक्रम में पधार कर आप लोगों ने हमें सदा के लिए ऋणी किया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे बीच रामविलास जी के ही हम कह सकते हैं क्लोन बैठे हैं, हमारे अभिभावक पारस जी। और वो बहु आज अगर रामविलास जी को जानने, समझने और नज़दीक से देखने, मंच से लेकर, पार्टी से लेकर, एक नेता से रूप में, भाई के रूप में, परिवार के रूप में, उनके सभी रूपों का अगर किन्हीं को साक्षात हुआ है तो आदरणीय पशुपतिनाथ पारस जी। और हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, बिहार की ओर से, समाज की ओर से, समाज आपको ही टकटकी लगाकर देख रहा है, उम्मीद आपसे ही है और हम आपसे ही उम्मीद करते हैं और आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप संकल्प के साथ और हौसले के साथ आगे बढ़िए। पूरा बिहार और पूरे बिहार का पासवान समाज आपके साथ है। हम आपको कहना चाहते हैं, हम लोग अभी नौजवान हैं, हम लोगों के अंदर जोश है, लेकिन सिर्फ जोश से कुछ नहीं होता। आप अगर किसी भी बड़ी उपलब्धि को पाना है, अगर कयामत तक पहुंचना है, तो होश और जोश का मिलन जरूरी है। और हम कहते हैं, हम नौजवान पासवानों के पास जोश है और आपके पास होश और अनुभव है। आपके होश और अनुभव और हम नौजवान पासवानों के, संजय पासवान जी के, टोनी जी के जोश से बिहार में इतिहास रचेंगे और आदरणीय रामविलास पासवान जी के अधूरे सपनों को साकार करेंगे। हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बस आप लोगों से इस किताब के पेज नंबर 17 पर ही चर्चा करते हैं। पेज नंबर 17 पर आदरणीय रामविलास पासवान जी का 20 मई 1970 को बिहार विधानसभा में भाषण हुआ है और बजट भाषण में उन्होंने शिक्षा बजट भाषण में बोला था, टाइटल है, राज्य में एक किस्म के विद्यालय हो। और उस समय की विद्यालय की दुर्दशा जो थी, शिक्षा की दुर्दशा थी, उन्होंने आप बीती बताई थी कि जितने भी हैं, खास करके दलितों के, SC ST के कल्याण के लिए जितने योजनाएं चलाए जा रहे हैं, सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाए। उन्होंने अपना उदाहरण दिया था कि 1967 में मैंने MA किया, इसी बिहार विधानसभा का 1967 में हमने MA किया, लेकिन छात्रवृत्ति वितरण की ऐसी दुर्दशा थी कि 1969 में हमको छात्रवृत्ति मिली, तब तक हम MLA हो चुके थे। ये स्थिति थी। और उन्होंने कहा उस छात्रवृत्ति से, इस किताब में चर्चा है, उस छात्रवृत्ति से हम किताब खरीदने की बजाय खद्दड़ कुर्ता सिलाना पड़ा मुझे, इस समय छात्रवृत्ति मिली। ये दुर्दशा थी। तो आज भी उससे भी बदतर दुर्दशा शिक्षा की है। हम आदरणीय नेता हैं हमारे साथ, आदरणीय अठावले साहब हैं, आदरणीय पशुपतिनाथ पारस जी हैं, हमारे संजय भैया हैं। हम इतना कहना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए रामविलास जी चले थे और उन्होंने उस समय कहा था, कॉमन स्कूलिंग के बाद, एक स्कूल के बाद सेंट जेवियर, सेंट जोसेफ,
नेतरहाट सबको बंद करके एक जैसी समान शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, उन्होंने कहा था। और आज भी हम कह रहे हैं, हमें बहुत ही अपने आप पर नाज और गर्व होता है। इसी बिहार विधानसभा में हमने 3 बार, चाहे अटेंशन मोशन हो, चाहे गैर सरकारी संकल्प हो, चाहे शून्यकाल हो, इसके माध्यम से 3 बार चर्चा में ले आया कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था, बिहार की सरकारी स्कूल तब तक नहीं सुधरेगी जब तक कि जहां सरकार में बैठे तमाम MP, MLA, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, अब अधिकारी, चपरासी, IPS, सिपाही, जिनका पेमेंट ट्रेजरी से होता है, सरकार के खजाने से होता है। सरकार जल्द ऐसा एक कानून बनावे जिनका पेमेंट सरकार के खजाने से होता है, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे और उनका इलाज, उनके परिवार का इलाज सरकारी में होगा। रातों रात यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। ये हम 3 बार ले आए, इन्हीं से प्रेरणा लेकर के, और आज भी वही जरूरत है। अभी एक्सपॉम की रिपोर्ट आई है, हम कहना बड़े दुख के साथ कहना चाहते हैं, पूरे भारतवर्ष में भारत की शिक्षा व्यवस्था सबसे घटिया हो गई है। अमानिया जैसे अनाम देश के भी हम पीछे चले गए हैं। आज भारत के जो कभी विश्वगुरु हुआ करता था, पूरी दुनिया ज्ञान के लिए भारत को देखता था, आज दुनिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भारत का एक भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता। ये दुख का विषय है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। आज शिक्षित हम नहीं हो सकते, हमें साक्षर किया जा रहा है। इस देश में मात्र 6% लोगों को क्वालिटी एजुकेशन दिया जा रहा है। हम समझते हैं, हम जिस दिन समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और यह कानून बनवा लेंगे कि जितने सरकारी वेतन भोगी हो, चाहे MLA हो, MP हो, मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर, अधिकारी, कर्मचारी हो, जो भी ट्रेजरी से पेमेंट लेते हैं, उनके बच्चे सरकारी में पढ़ेंगे, वे और अपने परिवार के इलाज सरकारी में कराएंगे। सच्ची श्रद्धांजलि यही आदरणीय रामविलास पासवान जी को होगी, क्योंकि आप इस किताब में पढ़ेंगे 1970 में इन्होंने उठाया है। आप समझ लीजिए उस समय से और स्थिति बिगड़ते गई। और हम दुख के साथ कहना चाहते हैं, बात खत्म करेंगे यहीं, क्योंकि हमें स्वागत भाषण करना है, कि आज जो है विद्या, जिसे सरस्वती कहते हैं, लक्ष्मी का गुलाम बन के रह गई है, लक्ष्मी के पांव की जूती बन के रह गई है। आज उसी का बच्चा पढ़ेगा जिसका बाप करोड़पति अरबपति है, जिसका बाप भ्रष्टाचारी है। आज कोई भी गरीब तपस्या करके, मेहनत करके अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगी। ये बड़ी चुनौती है। ये सारी लड़ाई आप अभिभावकों के कंधे पर है। हम नौजवान, हम समाज के नौजवान आपके साथ हैं। पशुपतिनाथ, संघर्ष करो, रामदास अठावले, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। आज हम इसी के साथ अपने वक्तव्य को समाप्त करते हैं और पुनः इस बिहार की धरती पर, लोकतंत्र की जननी की धरती पर आप सबों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और एक बार फिर से हम, चूंकि इस किताब का जो संपादन हुआ है, हमारे बड़े भाई डॉक्टर प्रोफेसर संजय पासवान और मेरी छोटी बहन आदित्य नारायणी ने करी है, इनको भी हृदय से साधुवाद दे रहे हैं। और आज आप पर उनके हमें गर्व हो रहा है कि आप ऐसे हमारे कुल देवताओं को दुनिया के सामने लाए हैं। इनके विचार को जो उस पीरियड में बोले थे, उससे हम लोग जान सकेंगे, पहचान सकेंगे। आज उनकी कीर्ति और इतिहास को आपने अमर किया है। इसी के साथ मार्जिनल पब्लिकेशंस के अपने मित्र श्री संजीव चंदन जी को भी हम हृदय से आभार, उनके पूरे टीम का आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। रामविलास पासवान अमर रहे। और हम एक हर मंच से मैंने संकल्प लिया है, हम चाहे जिस भी मंच पर जाएंगे, जहां भी पासवान ये चर्चा होगी, आज हम इस मंच से अब पिछले भी, पहले भी 5 मंच से हमने कहा है, आज 2-2 भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं। आज यहाँ से आप एक, हमारी तरफ से, बिहार की ओर से आप एक आवाज लेकर जाए केंद्र सरकार में कि जल्द से जल्द हमारे कुल देवता सदैव रामविलास पासवान जी को भारत रत्न से सम्मानित करें। हम इनके लिए भारत रत्न का मांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रामविलास पासवान अमर रहे।